से यहाँ पे हम भी 17 साल से वैसे उन्होंने हमको इन्वॉल्व कर लिया। एंड सेकेंडली सीइंग दैट ऑफ कोर्स कैरेक्टर वाइज के एक्टिंग वाइज ये लोग के कैरेक्टर्स डेवलप्ड है। हम नए जब नीला टेलीफिल्म्स जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट हम सब एक है, तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा है कि इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे कुछ आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, थाली और रैंडमली फॉर्मेलिटी के लिए दे दी, तो वो एक दिवाली का मतलब ही वो है। सबसे पहले आप दोनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। दोनों से ही जानना चाहिए आप दोनों किस तरीके से जो है अपने लाइफ में दिवाली सेलिब्रेट करने वाले इस साल। इससे पहले कि हम अपनी फीलिंग शेयर करें, सबसे पहले रोशन एंड रोशन की तरफ से आप सबको दिवाली दिया लख लख बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली एवरीवन। भाई सेलिब्रेशन तो ऐसा है कि जब तक बचपन था, छोटे थे, तो दिवाली होली ये सब चीज़ों का बड़ा शौक और क्रेज़ रहता था। खासकर जब पटाखे आते थे, वो पिताजी ऐसे थैला भर के पटाखे लाते थे, हम 3 भाई बहन थे, तो फिर बांटने बैठ जाते थे। फिर ये चीटिंग करना शुरू कर देते, बहन को बोलते अरे ये तो बहुत आवाज़ करता है, ये तो कैसे फोड़ेगी, ये मुझे दे दे। तो अल्टीमेटली उसके बाद बेचारी के पास सिर्फ फुलझड़ी और चक्री रह जाती थी। तो ऐसी होती थी दिवाली। पता नहीं आजकल वो था ही नहीं वो माहौल। आजकल तो बस जाओ, बस अपने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करो या गिफ्ट एक्सचेंज करो, बाकी नई जनरेशन क्या बोलती है वो सुनते तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, not necessarily patakhas and bombs, and which because I seriously feel that ये पटाखे बॉम्ब ये सब नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं और एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स एज सिटीजन्स। तो मैं सिर्फ एक दीपक जलाती हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को विजिट करती हूँ, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो मुझसे थोड़ा दूर रहते, तो मैं उनके साथ जाती हूँ। मेरे पास एक अपना डॉगी है, तो मैं अपने डॉगी को लेकर मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। एंड देन वी सिट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी हैव मिठाई टुगेदर, एंड वी डू रंगोली एंड वी लाइट अ लॉट ऑफ दियास। भाई रोशन परिवार में जो है ना, दिवाली में क्रैकर्स आते ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास पटाखा और बॉम्ब तो घर पे ही है। जब ये बचती है तो ये गरजती है। घेलो छे घेलो। पर त्यारे प्यार मत छू। फर्दर क्वेश्चंस? हाँ, आप दोनों से जानना चाहेंगे अभी दिवाली आ रही है तो शॉपिंग वगैरह किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से शॉपिंग वगैरह का कुछ प्लान वगैरह? शॉपिंग तो मैंने बहुत सारी की है अपने मम्मी पापा के लिए, अपने डॉगी के लिए, और आई एम श्योर कि मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए की ही होगी। तो बस वही मतलब शॉपिंग गिफ्ट देने का मतलब यही है कि आप एक गिफ्ट के पीछे कितना थॉट डालते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी गिफ्ट उठा ली और रैंडमली फॉर्मेलिटी के लिए दे दी। तो वो एक दिवाली का मतलब ही वो है कि आप वो गिफ्ट के पीछे कितना सोचते हो कि मम्मी को ये अच्छा लगेगा, पापा को ये अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें छोटी मोटी खरीदी। भाई आपके सवाल ना सच में मुझे नॉस्टैल्जिक कर देते हैं। वो गिफ्टें, कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब हमें ना बचपन की याद दिलाती हैं। अभी तो खैर वो क्रेज़ ही ख़त्म हो गया। पहले होता था दिवाली आएगी नए कपड़े मिलेंगे, सबसे पहला आइटम यही रहता था कि नए कपड़े मिलेंगे, फिर नए शूज़ मिलेंगे, भाई मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। आजकल लोग मिठाइयों के नाम पे क्या देते हैं? ड्राई फ्रूट्स देते हैं, गिफ्टें दे देते हैं, पर मिठाई, बिकॉज सब लोग इतना शुगर के चक्कर में वो मिठाई का स्वाद ही खत्म हो गया। दे किल्ड द स्वीटनेस ऑफ द मिठाई ओनली। बट गॉड इज़ काइंड, शॉपिंग तो होती है, हर चीज़ की होती है। अभी तो एक्चुअली वो जो ऐप्स आ गए हैं उसमें तो ऐसी शॉपिंग हो गई है कि जब ज़रूरत होती है तब आ जाता है। पहले क्या होता था, वो दिवाली आ रही है, बर्तन लेने हैं, तो भाई बर्तन लेने जा रहे हैं, भाई अभी ये कुकर लेना है, अभी ये लेना है, अभी तो हर चीज़ जो दिवाली पे चली जाती थी, क्योंकि दिवाली पे लोगों को बोनस मिलते थे, लोगों को पॉइंट्स मिलते थे, तो लोग जाते थे। आजकल वो सब एक्चुअली विद मॉडर्न टाइम्स ना, आई फील दैट जो हमने एंजॉय की है, पता नहीं हमारी जनरेशन या आगे की जनरेशन कैसे like एंजॉय। to add to that, when I was living in अहमदाबाद, मैं कुछ सालों तक अहमदाबाद में रही हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी उस वक्त। तो हम लोग सबके घर में, मैं, मम्मी और पापा, सबके घरों में दिवाली विश करने जाते थे। बट आई थिंक वो जो एक प्रथा थी वो अभी खत्म हो चुकी है, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी गोज टू एनीबडीज हाउसेज एनी मोर। वी हैव व्हाट्सएप, so we just send WhatsApp messages and we just kind of call and wish happy Diwali. Relatives also, Yeah. थोड़े दूर दूर हो गए हैं, तो अभी we've become so nuclear
तो Yeah, थोड़ा you- चेंज हुआ है, but this is also fine. No, this is also fine. Yeah, Adapt because to the change with times. time, Adapt to the yeah. See, times. आजकल भी वही हो गया ना, पहले लोग गिफ्टें देने जाते थे, आजकल गिफ्टें पहुंचा दी जाती है। कभी कोई स्टाफ आ जाता है, कोई किधर से प्यून आ जाता है, किधर का ड्राइवर। मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आता, इसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, भाई प्यार है तो मिलो, वजह मत ढूंढो, सिर्फ मिलो। दिवाली होली का इंतजार मत करो, मिलो, बिकॉज दैट विल कीप यू क्लोज। Okay, they understood. मिलो। आपकी दिवाली इस बार कितनी अलग होने वाली है? तेरी अभी वो तो सस्पेंस है, वो खोल देंगे तो ऑडियंस टेलीकास्ट में सरप्राइज कैसे होगी? थोड़ा हिंट अगर आप देंगे ताकि हमारे अंदर भी एक और प्लस ऑडियंस के अंदर भी एक वो लगी रहे कि हाँ देखना ही एपिसोड, मतलब एपिसोड देखना ही। तो एक क्यूरियोसिटी there is a term called comedy of errors, and that is exactly what is going to happen in the Diwali special episode. It is a full comedy of errors. अभी इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती. अरे गोकुल धाम की परंपरा, वो क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से वो जो सरप्राइज रहता ना, हर स्टोरी का एक सरप्राइज, तो ये दिवाली का भी एक सरप्राइज है। बहुत कॉमन सरप्राइज है, आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। ये सबके साथ बीता हुआ सरप्राइज है और सबको देख के मजा आने वाला है। आप दोनों से क्लास सवाल रहने वाला है। रोशन एंड रोशन जो परिवार है इस सोसाइटी में, वो सबसे ज़्यादा हैप्पी और क्यूट फैमिली कपल और एक क्यूट फैमिली की तरह दिखाता है। आप दोनों ही इतना हमेशा क्यूट, रियल में भी उतने ही क्यूट, स्माइली, हैप्पी रहते हो, और शो में भी आपका बिल्कुल सेम किरदार है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो व्यूवर्स आप दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं, जो आप दोनों के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी रोमांस वगैरह जो होता है कहीं ना कहीं लोग देखना पसंद करते हैं कभी कभी? हाँ, तो आई थिंक जिस तरह से रोशन है उसी तरह से मोनाज भी है, और जितना रोशन ऐसे पागलों की तरह प्यार करती है रोशन को, मोनाज नहीं करती उतना ज्यादा. झूठ बोल रही है कुड़ी, झूठ बोल रही है। बट आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ हिम, और हमारी केमिस्ट्री पहले से ही बहुत ही अच्छी बहुत ही क्लिक की थी. तो सवाल जिसने पूछा वो कहाँ गया? वो यहीं है, आसपास ही है जी। देखो ऐसा है, ये कितना गलत बात है, कोई सवाल कोई और पूछता है, जवाब कोई और लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो उसकी बीवी का फोन आ गया वो अदर रोमांस करने चला गया। तो बेसिकली हम दोनों जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही हमको हमारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं. तो ऑल्सो when we were not shooting together, when I did not know him, when I was not shooting with him, I knew him already. And I used to, ये मुझे अपने थिएटर की टिकट्स बाहर ऐसे देने आते थे, तब मैं बहुत छोटी थी. देखो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ. सो गॉड इज काइंड, जिस तरह का इक्वेशन आप लोग टीवी हाँ, स्क्रीन पर देखते हैं, our ऑन स्क्रीन chemistry is देखते very good, हैं, yeah. हमारी केमिस्ट्री वैसी ही है। हम लोग दोनों, एक पारसी और एक सरदार, अभी इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते और हम हमेशा फुल टाइम मस्ती करते ही रहते हैं. फुल टाइम इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, और जब ये चुप बैठते हैं तो फिर मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है. मैं इनको चुप नहीं बैठने देती, और ना ही मैं इनको अकेला बैठने देती हूँ. हैं। एनर्जीज आर गुड, एनर्जीज आर पॉजिटिव, एंड गॉड इज काइंड दैट वी आर डूइंग व्हाट वी आर एक्चुअली आर, Yes. falling for each other. And I'm so glad that I've got Baluji as my co-actor, क्योंकि we both support each other. काश ये झूठ मैं भी बोल सकता। अभी तो ये इंटरव्यू है, But- ये कैमरा कट होने दो, मुझे मिलो उधर बाहर. बट गॉड इज काइंड। सो आप लोग भी सब जो भी आपके मन में है ना, वो आप जरूर शेयर कीजिए अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार. डोंट कीप इट टू योरसेल्फ एंड डोंट कीप इट फॉर मैसेजिंग ओनली. मिलो एंड शेयर योर फीलिंग्स. इससे क्या वार्मथ बढ़ेगी और आप लोगों का कनेक्ट बढ़ेगा. अच्छा, और सवाल पूछो. नहीं, वेट सतनाम, वेट. अरे जेठालाल जी और आपकी बहुत ही बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन अच्छी दिखाई जाती है, तो ऑफ द स्क्रीन आपका कैसा, पार्टी शार्टी भी करते हैं और हाँ जी बॉन्डिंग है ऑफ स्क्रीन? भाई, होता है ना, जेठालाल जी एक्चुअली इज सीनियर टू मी, बट हम जब भी मिलते हैं ना तो हमारे दोनों में यही इंटरेक्शन होती है, आओ जी बाऊ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, ऐसे मिलते हैं. तो आप समझ आइए कि जब ऐसे मुलाकात में ऐसी शुरुआत होती है तो फिर कैसा दिन बनता होगा और क्या माहौल बनता है. ही इज़ वेरी सीनियर, नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द कॉलेज टाइम. मतलब वो एनएम में थे, मैं मिठी भाई में था, और हम उनके प्लेस देखने जाया करते थे. फ्रॉम दैट टाइम आई नो उनका टाइमिंग, और कुछ शोज़ भी हमने उनके साथ किए एज एन एक्टर. ही इज़ वंडरफुल एज अ पर्सन, एज अ टीचर. मुझे तो जब भी मौका मिलता है ना, मैं उनकी शूटिंग, चाहे तारक मेहता की हो, मैं पिछले 5 साल से मेरे को मौका मिलता है, मैं उनकी शूटिंग जरूर देखता हूँ. बिकॉज द टाइमिंग, द वे ही पुट्स द नुआंसेस एंड द हाई, वो मज़ा आया यार. ही जस्ट
यही तो उनकी जादूगरी है। दर्शकों के लिए भी सोशल मैसेज देना चाहते हो? हाँ, सोशल मैसेज दो भाई। दिवाली है तो दिवाली में पटाखों को अवॉइड करो प्लीज़। एक तो नॉइस, ऊपर से पोल्यूशन, वो QAI या AQI क्या होता है, AQI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मुश्किल से बरसातों ने इतनी साफ़ सफाई करके गए हैं, तो उसको मेंटेन करो, कोशिश करो। और पटाखों की आवाज़ से एनिमल्स, डॉग्स, हाँ बर्ड्स, मैं बोलने वाली थी, ये हमेशा मेरे डायलॉग्स चुरा लेते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड हमेशा स्पेशली मेरे डायलॉग्स चुरा लेते हैं। स्पेशली व्हेन यू जो आर मैं विद बोलने किड्स। वाली थी वो ये बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा ओह and especially when you burn crackers, especially with the kids around, keep a bucket of water and fire extinguisher around you. Thank you. Over to you. ज्यादा ज्यादा पटाखे ना जलाए प्लीज, और ज्यादा पटाखे ना जलाए, और स्पेशली रोड पे जहाँ पे व्हीकल्स जा रहे हैं वहाँ पे ना जलाए। जहाँ पे सोसाइटी के अंदर जहाँ पे बच्चे, डॉग्स, बड़े बुजुर्ग चल रहे होते वहाँ पे पटाखे ना जलाए प्लीज। थोड़ा सा सिविक सेंस रखें प्लीज। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ना कि नॉइज, ना कि पोल्यूशन, प्लीज। And restrict to the timing and the decibels of the government policies. सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों से कुंडम सोसाइटी में जो एक वीर और बंसरी आए, छोटे छोटे बच्चे, बहुत टाइम के बाद सेना किया तो फिर वापस छोटे बच्चों की वापसी हुई है। आप लोगों को तो कैसे शूटिंग एक्सपीरियंस रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ? कितना इंटरेस्टिंग रहता है शूट उनके साथ करना? Very cute. अच्छा है, बच्चों के साथ शूट इंटरेस्टिंग होता है। उनके बच्चे आर वेरी इनोसेंट, यू नो, दे आर वेरी अनफिल्टर्ड। तो एक मिनट, वो पीछे बहुत आवाज़ आ रही है। 2 मिनट ज़्यादा हो गया, खत्म। लास्ट क्वेश्चन है। आप वापिस से हो गया, सवाल हो गया। हाँ, तो अब ये क्या है कि बच्चों के साथ शूट करने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, तो उनके जो सवाल आते हैं वो बहुत ही इनोसेंस में आते हैं, और जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं, तो कि हम तो सब बड़े हो चुके हैं ना, तो हमारी इनोसेंस ख़त्म हो चुकी है, अब ये नई इनोसेंस आई है, तो वो एक मज़ा आता है उनके साथ। It's kind of a reliving your childhood when you are around them. तो हम भी नहीं, उनके मैं साथ, तो अभी भी इनोसेंट हूँ, okay, प्लीज़। मैं तो उनके साथ क्यूट से क्यूट बनने की कोशिश ये करता बिल्कुल नहीं है इनोसेंट, हूँ। And it's like reliving the Tapu Sena when they were so small. आई एम स्टिल So it's इनोसेंट। very interesting. इस साल दिवाली हम एक नई तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं, और ये कुछ अलग यूनिक टाइप का होगा, और इसमें आवाज़ें कम होगी और उत्साह ज़्यादा होगा। देखो ये तारक मेहता जो चल रहा है वो 18 साल से चल रहा है। 18 साल से हम लोग रोज़ दिवाली बनाते हैं। हर बार नया नया कुछ नया कंसेप्ट लेके आते हैं, या किसी न किसी को कैरेक्टर को पकड़ के हम उसका त्यौहार बनाते हैं। तो इस बार भी इसी तरह से कोई मेन कैरेक्टर है। अभी हमारे नई फैमिली आई है, हमारे बच्चे हैं जो छोटे हैं, टप्पू सेना बड़ी हो गई है, तो छोटे जो बच्चे हैं हम उनके साथ नई फैमिली के साथ हम लोग तारक मेहता बनाना चाहेंगे। सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो आप? सबसे ज़्यादा तो अच्छा है कि इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे कुछ आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उसको याद करते हैं, उसको हमेशा याद करते हैं, हमारे दिल में बसे हैं वो। और बस वो ऊपर से शायद वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम वो मिस करते हैं। सर कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे जो हमारे बीच में नहीं है, तो इस दुनिया में ही नहीं हुए हैं, कोई उनके साथ शूट करना हुआ कोई ऐसा पल जो आज भी यादगार है आपके लिए? अब मेरे साथ मैं नॉर्मली हमारे आज़ाद भाई, कवि कुमार आज़ाद जो हाथी का कैरेक्टर किया करते थे, मैं उसका रूम पार्टनर होता था। तो अभी हाथी भाई और अब्दुल भाई किस तरह से एक रूम हम लोग शेयर करते थे, और वो उसका उनको याद करने में हमें ज़्यादा वो रहता है कि वो अभी फ़िलहाल इस टाइम है नहीं, वो अभी निर्मल है, तो वो भी हाथी का कैरेक्टर, अभी मैं वापस हाथी का ही रूम पार्टनर हूँ। और मैं इस दिवाली में हमेशा ये सोचूंगा कि भाई जिससे जो हमारे ऑडियंस है और जो तारक मेहता देखते हैं, वो बस हैप्पीली और खुशहाल तरीके से ये त्यौहार बनाए, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। और मैं चाहूँगा कि सब मिलजुल के रहे, और जिस तरह से हम भी, हमारा जो कैरेक्टर है अब्दुल भाई का, लेकिन
हम शरद सांखला, हमको दुनिया शरद सांखला शायद बहुत कम जानती होगी। एंड एक मुस्लिम करेक्टर है और ये त्यौहार, दिवाली का त्यौहार हम बनाते हैं धूमधाम से। हमारे जितने भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं वो सब मिलजुल के हम लोग बनाते हैं। तो मतलब यही हिंदुस्तान हमारा एक जो है वो इसी तरह से हमारे ये त्यौहार है, सबसे अहम त्यौहार है, इसको बनाएं। सर एक एक्टर के लिए सेम कैरेक्टर में रहना वो भी इतने सालों से कितनी सौभाग्य की बात हो सकती है, क्या कहना चाहिए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो मैं अपनी, अगर मैं आप अब्दुल भाई की और शरद भाई की बात कर रहे हैं तो मैं जैसा ऑडियंस के सामने हूँ ऑडियंस के साथ भी वैसा ही हूँ। कैमरे के सामने भी आपको मैं ऐसे ही दिखूँगा, ऐसे ही बात करते मिलूँगा, और कैमरे के बाहर भी आपको इसी तरह से बात करूँगा। तो ज़्यादा सिमिलर मेरे साथ तो नहीं है। नॉर्मली बहुत जन कहते हैं मुझे कि जैसे आप टीवी में दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, वैसे ही आप बाहर भी ऐसे वैसे ही बात करते हैं। तो ये नेचर की बात है, नेचुरल की बात है। हमारा जो नेचर हमारे जो अंदर है वो मतलब ऑन द स्पॉट जो निकलने वाला जो चीज़ है वही है। सोडा सब पे दिलीप जोशी, नॉर्मली देखा जाए दिलीप जोशी, हम जब नीला टेलीफिल्म्स जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट हम सब एक है, तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरा और उसका तो एकदम नेबर भी है, हम दोनों पार्ला ईस्ट में रहने वाले ही है। तो इस हिसाब से हम तो अच्छे दोस्त हैं। और जहाँ तक बाहर सोडे की बात तो पॉसिबल नहीं है, ये वो एक करेक्टर है सोडा पिलाना। लेकिन यह है कि सब बहुत प्यार से और अच्छी तरह से पीते और मुझे याद करते हैं सोडे शॉप पे। आपके सोने के शौक के बाद बहुत सारे सीन शूट हुए हैं, काफी लड़ाई झगड़े भी हुए वहाँ बाहर, कौन सा सीन आपको याद आता है मतलब? और देखो मेरा जो करेक्टर है सोडा शॉप पे, मैं सोडा शॉप के पर बैठ के सब जब सोडा देता हूँ और वो लोग जब मस्तियाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरा तो सिर्फ इतना ही रिएक्शन होता है कि भाई कि ये यहीं पे सोडा शॉप पे ही इतना होता है, बाकी वापस सब मिल जाते हैं। तो ये तो क्या एक पार्ट ऑफ स्टोरी का होता है कि इसके हिसाब से तो ऐसा कुछ खास नहीं है। दिवाली के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे? दिवाली के लिए मैं आपको, हमारे ऑडियंस को ये कहूँगा कि भाई इतने साल से दिवाली बना रहे हैं हम लोग, दिवाली के त्यौहार बना रहे हैं। आप अच्छी तरह से बनाइए, फटाके से दूर रहिए, एंड अच्छे कपड़े पहनिए, मिठाइयाँ खाइए, खुश रहिए। और हमारे ऑडियंस को अब्दुल भाई की तरफ से, शरद भाई संकला की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप दिवाली का इंतजार क्यों करते हो, पटाखे फोड़ने के लिए या मिठाई खाने के लिए? नहीं, हाँ, ये तो बेसिकली फटाके तो हम लोग जब मतलब अभी तो फटाके बहुत कम हो गए। मिठाइयाँ खाने के लिए हम लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर घर की में अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ होती है। तो जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं तो अलग अलग अपने घर में जो पर्सनली जो बनता है, जो मिठाई बनती है, वो हम खाने में ज़्यादा उत्साह रखते हैं। और अच्छे कपड़े पहनो और सबसे मिलजुल के और प्यार से रहो। एक्चुअली 18 साल से आप एक शो के साथ जुड़े हैं। 18 साल से इस शो में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जी, रोहित शेट्टी, वरुण धवन, ऐसे। तो आप मतलब आपकी जगह लगती है तो आपको कोई ड्रीम तो बॉलीवुड स्टार के साथ मिले होते तो एक्सपीरियंस होते नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जितने भी अभी आपने जब नाम लिया है बॉलीवुड स्टार के, जो जो बॉलीवुड में जो स्टार लोग हैं, मैं नॉर्मली सबके साथ काम किया हूँ। तारक मेहता के पहले मैं खुद 35 साल से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो सबके साथ काम किया। अक्षय के साथ, सलमान के साथ और शाहरुख भाई के साथ में सबके साथ काम किया है। और ये सब अभी भी इतने साल के होने के बाद भी आज भी हम लोग सब सुपरस्टार है। तो इसी तरह से तारक मेहता में भी अगर आप बोलेंगे तो अब्दुल भाई भी सुपरस्टार है। हर एक कैरेक्टर सुपरस्टार है क्योंकि ये घर घर में है। और जितना प्यार हमें मिलता है, मेरे ख्याल से आई थिंक सो इतना नहीं मिलता है। इस बार गोकुलधाम में आप लोगों की पहली दिवाली है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग हैं, क्या धमाल करने वाले हैं? हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इस दिवाली पे बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको।
देखा, सुपर एक्साइटेड हम लोग। बच्चों के एक्साइटमेंट में हमारी आधी एक्साइटमेंट हो जाती है, ऊपर से गोकुलधाम की दिवाली, मतलब आप लोग तो कितने, हमारी तो पहली दिवाली है गोकुलधाम में, तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हर साल दिवाली में कुछ ना कुछ तो गोकुलधाम लाता ही है, तो इस साल भी देखना मजा आएगा। मुझे भी बहुत मजा आता है दिवाली में। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। तो धरती एंड आपसे दोनों से जानना चाहूँगी, 18 साल से ये शो रन कर रहा है और सभी के दिलों पे राज कर रहा है और आप लोग न्यू फैमिली बन के एंटर किए हो, तो चैलेंजिंग और कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप दोनों से? एक्चुअली हमें जब फर्स्ट डे हम आए थे इस सेट पर गोकुलधाम सोसाइटी में, जब हम एंटर हुए थे तो सच बताऊँ तो हमें शायद ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये हमारा फर्स्ट डे है, क्योंकि इतनी वेलकमिंग वाइब थी। और सारे एक्टर्स ले लो, टेक्नीशियंस ले लो, सब लोग, मतलब हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ये हमारा फर्स्ट डे है। हाँ, हम बहुत रिस्पेक्ट से आए थे कि और एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है क्योंकि हमें ऑडियंस का दिल जीतना है। तो बट हमारी प्यारी सी ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंक यू फील करते हैं। एंड येस, हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि सबकी वेलकमिंग वाइब थी। वही सी सेम है कि ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा 17 साल से चल रहा है, 18वां साल चल रहा है इस शो का, और यू नो एवरीवन गोकुलधाम का एक हिस्सा तो वो लोग तो पहले से है, बट हमें भी ऐसा ही लगा था कि शायद हम जाएंगे तो वो नहीं, हमें भी वो ऐसे हमें भी 17 साल से यहाँ पे, हम भी 17 साल से वैसे उन्होंने हमको इन्वॉल्व कर लिया। एंड सेकेंडली सीइंग दैट ऑफ कोर्स कैरेक्टर वाइज के एक्टिंग वाइज ये लोग के कैरेक्टर्स डेवलप्ड है, हम नए आए तो हमें वो डिफ़िकल्टी फेस इन्होंने करने ही नहीं दी, किसी ने भी, एवरीवन, डायरेक्टर्स से, एक्टर्स से, प्रोड्यूसर से, राइटर्स, सब ने वो बहुत इजी कर लिया हमारे लिए। हाँ, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये इतनी बड़ी ऑडियंस है इस शो की, Obviously, yes. सिर्फ भारत नहीं विश्व भर की ऑडियंस है इस शो की, तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पे भी है, तो हम उसे निभा रहे हैं हमारी तरह से, और आपने भी हमें एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धरती, आपकी हमेशा जिस तरीके से हमने कैरेक्टर देखा है, चुलबुलाहट वाली रही है, पढ़ाकू रही है, इवन थोड़ा बहुत इमोशनल भी रहा है, बट आप दोनों का इस तारक मेहता शो में किस तरीके की कैरेक्टर है और फैमिली किस तरीके का वाइब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर कैसा है? कुछ पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव। मुझे अभी भी याद है हमारा जब फर्स्ट डे था और मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी, तो मुझे आसिफ सर ने बोला था, फिर हमारे डायरेक्टर सब ने बोला था कि धमाल मस्ती के साथ काम करना है, कोई भी स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है। और बात रही मेरे कैरेक्टर की, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर दिखाई गई हूँ, लेकिन मैं घर का काम भी करती हूँ, मतलब एक कहते हैं ना कि साथ में एडिटिंग भी करती हूँ अपने रील्स का और घर का काम भी करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, अपने पतिदेव को संभालती सब्जी हूँ। भी काटती है और रील भी काटती है। बस वही, और ये बेचारा परेशान हो जाता है मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग से, लाइव जाते रहना, बट हाँ, एक उसके साथ हम मज़ा भी करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी है तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला, हंसने ही वाले हो, कोई तरह की नेगेटिविटी होने ही नहीं वाली है। हमेशा पॉजिटिव। जब आप आए थे सीरियल में तो आपका घर का सामान जो है वो स्प्लिट हो जाता है और उस तरह की स्टोरी बनी तो वो बहुत पसंद आया था वो एपिसोड, और तभी लगा था कि कुछ दिनों के लिए आप सोसाइटी में रहोगे, लेकिन अब तो आप कंटिन्यूस यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही फील हो रहा है भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे। आपको अगर गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाया आपको कैसा लगेगा? सो ऑफ कोर्स रतन रूपा भी बहुत मज़े कर रहे हैं यार, और यहाँ आने के बाद एक ना एक कोई ना कुछ एक मुश्किल ही आती है किसी के भी जीवन में, वो आप लोगों के लिए मनोरंजन हो जाता है और हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है कि अभी इसको कैसे सॉल्व करें। सो किधर दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम भी गोकुलधाम सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन भी यही मिलेगा। बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा लगता है, हम बच्चे हैं तो सब हमें पैम्पर करते हैं, टप्पू सेना हमारे साथ खेलती है, सब हमारे साथ खेलते हैं और उनका भी मूड फ्रेश हो जाता है हमारे साथ खेल के। उनको पूछा फ्रेश होता है क्या? ये हम जब फर्स्ट डे आए थे तब भी हमको मतलब ऐसा लगा कि हम बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सब पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे सबके साथ काम करके, मीन्स मस्ती से ही काम होता है, पता ही नहीं चलता कि कब काम हो गया। बदला
बदला तो ऐसे तो नहीं लेते हम लोग, बिकॉज अब तक हमने कुछ किया नहीं है। ऐसे कैसे? बदला तो लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा शोज के। अगर आपके रियल मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं कि ये मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते दोनों दोनों ये दोनों बहुत प्यार कर रहे हैं। नहीं, सच्ची। ये अभी अभिनेता है, आगे जाके नेता बनेंगे। ये भी हमारे रियल मम्मी पापा जैसे ही हैं। ये भी बिल्कुल हैं? उनके मम्मी जैसे पापा भी मारते हैं हमको, डांटते हैं? माचे डांटते हैं, डांटना इनका हक है। वाह। ये हमें डांट सकते हैं बिल्कुल। बस भाई बस पोल खोल देंगे सारे ये। मीन्स इन सीन ये हमारे रियल मम्मी पापा बने हैं, तो हमें इनको रियल मम्मी पापा के जैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो सीन में bonding रखना नहीं पड़ेगा, दिखेगी। देखा, रखना पड़ेगा। हाय मरी लाडो। बहुत प्यारे हैं, दोनों बहुत मम्मी प्यारे। सबसे अच्छी है। हाय, देखा, बस यही चाहिए था। आप दोनों की बात करें तो इतने सालों से मतलब शो तो चल ही रहा है, हर एक एक्टर का कैरेक्टर जो है वो evergreen है वो। क्या बताना चाहोगे जब आप लोगों ने पहला शॉट दिया सबके साथ, अंदर नर्वसनेस थी या नहीं? ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम तो ऑन ही थी क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जब थिएटर करते थे, पहला शो होता है ना, तो नर्वस एनर्जी में शो होता है। तो वही फीलिंग हमारी दोनों की थी कि यहाँ पे हम पहला शॉट जब था तो वो नर्वस एनर्जी में थे। तो हाँ, वो और अच्छा लगता है, वो प्यारा लगता है, फिर से ऐसे लगता है। नर्वस एनर्जी होना इसलिए अच्छी बात है क्योंकि हम सीखते हैं उससे। आपको क्या बोलना है? सेम यही बात है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि कैरेक्टर तो हमें करते करते बनाना है। हमें बताया गया था कि क्या करना है, बट होता है ना कि करते करते हमें और समझ में आएगा। तो हमारे डायरेक्टर्स सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि आप लोग टेंशन मत लो, हम करते करते अच्छे से सब सेट हो जाएगा। और टीवी का किरदार है, तो टीवी का किरदार कैसा होता है, आज हम जो जी रहे हैं एज ए पर्सन, कुलदीप और धरती, उनका किरदार रोज़ पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ बदल रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ नया हो रहा है उनके साथ। तो वैसे ही ये तारक मेहता के हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो वो किरदार वैसे और बढ़ के निकलता है और अच्छा निकलता है। शो से जुड़ने के बाद आप दोनों की लाइफ, मतलब आप चारों की लाइफ कितनी बदल गई है? ऑफ कोर्स बदल गई है, रिकग्निशन ज़्यादा हो गया है लोग ज़्यादा पहचानने लगे, जो पहले कुछ लोग अभी बहुत लोग पहचानते हैं। सो ऑफ कोर्स बदली है इन अ वे। लेकिन एक कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है क्योंकि इस शो से इतनी ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी हुई है कि हमें भी लगता है कि हमें और मेहनत करनी है और कैरेक्टर के बारे में सोचना है ताकि ऑडियंस हमारी खुश हो सके। हाँ, आपको क्या? बताओ, आप दोनों की लाइफ कैसे चेंज हुई है? ज़्यादा फ्रेंड्स बनने लगे हैं या स्कूल में क्या हो रहा है? सब लोग स्कूल में आते हैं, हाय मैंने आपको तारक मेहता में देखा है, हेलो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई है और पॉपुलैरिटी भी मिली है। हाँ, यस एग्जैक्टली, फेम भी बहुत ज़्यादा मिल गया है। बहुत मज़ा भी आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारी एक्टिंग पे, और ऊपर से हम मारवाड़ी फैमिली है तो स्कूल में हम एग्जाम नहीं देंगे, हम बोलेंगे हम तारक मेहता में काम करते हैं। मेरा रिजल्ट भी आ गया है। अरे वाह, इधर ही पढ़ाई करते हैं, अभी भी पढ़ाई करके आए हैं। हमारे डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला हमारे जो छोटे मेंबर्स हैं वो पढ़ाई में जीरो है पर एक्टिंग में अच्छे हैं। तो इस पे आप क्या कहोगे? बाप रे। नहीं, हम अच्छे हैं पढ़ाई में। इन्होंने ही बताया था हमें अभी। सूफी भैया ने। सूफी तो प्यारा है इनका। सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला ना, ये पक्का नेता बनेगा। सब लोग एक ही जैसे। एक का नाम तो लेना पड़ेगा दिवाली के। जेठालाल सर एंड भिड़े सर। ओह, मेरे तो सब एक्टर फेवरेट ही हैं। हाँ, वापिस अभी एक को। देख, मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे। मेरे तो मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले। मैं ही हूँ मेरी फेवरेट। नहीं, थैंक यू नहीं, मेरा साथ बाकी है। हाँ, वो एक सेकंड। रूपा
आज आप ही रहने वाला है क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताइए शो में, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, आप अपनी लाइफ में सोशल मीडिया से कितनी कनेक्टेड है और सोशल मीडिया को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आजकल कौन कनेक्टेड नहीं रहता, मतलब हर चीज़ हमें अपडेट करती रहनी होती है कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो रियल में धरती है वो ही शायद रूपा को भी वही सेम कैरेक्टर मिला है, तो मुझे तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, जो धरती करती है वही रूपा भी शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल लोगों को पसंद भी है, आई थिंक, जो फॉलो करते हैं कि भाई हाँ रेसिपीज़ कैसे बनानी है, और रूपा बताती रहती है कि मैंने ये बनाया वो बनाया, तो सेम वही है। तो लास्टली गाइस दिवाली कर दीजिए अपने ऑडियंस को एक साथ। हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ऐसे ही आप हम सबको प्यार देते रहिए एंड इस शो को और आगे बढ़ाइए।